बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। गीता में तप की संकल्पना। गीता के अध्याय 7 के 27वें श्लोक में और अध्याय 11 के 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम तप या परम तपस्वी के नाम से संबोधित किया है। और प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अध्याय 7 में ये कहा कि हे अर्जुन, मैं भूत और भविष्य जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। माने मैं परमात्मा को वाणी से व्यक्त किया है, अपना परिचय दिया है। और 54वें श्लोक में जो अध्याय 11 में है, उसमें विशेष बात यह है कि चतुर्भुजी रूप दिखाने के बाद उन्होंने ये कहा। इसलिए भगवान इस समय पूर्ण ईश्वर हैं और उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया परम तपस्वी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था, संसारी था। अर्जुन कोई योगी नहीं था, योद्धा था। इसके बावजूद भी उन्होंने परम तप या परम तपस्वी के नाम से संबोधित किया और भगवान ने किया। इसलिए हमें तप का अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। तप क्या है? क्योंकि वर्तमान में तप और हठ योग को लोग एक ही मानने लगे हैं। बहुत से लोग हठ योग को ही तप के अंतर्गत ले लेते हैं, जबकि इनमें बहुत अंतर है। तो सबसे पहले समझें कि तप से क्या अर्थ है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, देह से, आत्मा से जब हम लक्ष्य की दिशा में अपने को नियोजित करते हैं तो इसे तप कहा जाता है। तप माने सावधानी, जागरूकता ही तप है। आत्मा का परमात्मा में विलय होना तप है। भगवत्ता की पहचान और भगवत्ता का अनुभूति और उसका फैलाव ही तप है। आत्मा अनुभूति, आत्मा का ज्ञान, बोध और अपने स्वरूप का अध्ययन करना, अपने स्वरूप को जानना, जानने का प्रयास करना ही तप है। तो तप आत्मा को परमात्मा में विलय करने का प्रयास तप है। तप और हठ योग में वैसा ही अंतर है जैसे पूजा और पाखंड में। जब प्रेम से कोई चीज़ की जाए, कोई एक्शन किया जाए, जैसे प्रेम से फूल चढ़ाए जाए, तो यह पूजा है, प्रेम है। और अगर हम परंपरा के अंतर्गत चढ़ाते हैं तो यह पाखंड है। तो पाखंड और प्रेम में जैसा अंतर है, वैसा ही कर्म एक ही होने के बावजूद भी उसमें बारीक सा अंतर है जो भाव का है, हृदय का है। तो हठ योग में और इसमें अंतर क्या है? जब लक्ष्य की दिशा में अति संलग्नता की वजह से गति में, मति में, भोजन में, पानी में विराम स्वतः लग जाता है तो इसे हम तप कहते हैं। इसमें या छूट जाता है। और जब हम हठ से, जिद से, जबरदस्ती ये भोजन, पानी, गति, मति छोड़ते हैं तो इसे हठ योग कहा जाता है। हठ योग को बड़ा स्पष्ट समझाया गया है गीता में। गीता के अध्याय 17 के 6वें श्लोक में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि जो शरीर को कष्ट देने के बाद जो आसुरी स्वभाव के लोग करते हैं वह गति है। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। माने जब हम इसमें दंभ से, अहंकार से, आसक्ति के से या बल के अभिमान से हम देह को या हम मन को या इंद्रियों को जबरदस्ती रोकते हैं तो यह हठ योग के अंतर्गत आ जाता है। शरीर को कष्ट दें, आत्मा को कष्ट दें, परमात्मा को कष्ट दें, ये हठ योग में
हठ योगी जबरदस्ती हट करके परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है। और अब जैसे पंच अग्नि तपना, इसको हठ कहा गया है। ये हठ योग को गीता में अच्छा नहीं माना गया है और इसे कहीं भी पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है। तो इसको हम एक कथा से समझें। जावाली उपनिषद की एक कथा है कि जावाली नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने इतनी तपस्या की कि मकड़ियों ने जाले बना लिए, चिड़ियों ने अंडे रख लिए, और जब दिन रात ऋतुएं इतने मस्त हो गए कि वे भोजन पानी भूल गए और पक्षियों ने अंडे रख लिए, तो उनको लगा अब मैं उठूँगा तो ये अंडे, ये मकड़ियों के जाले मिट जाएंगे। इस तरह से उन्होंने काफ़ी तपस्या की और जब बच्चे अंडों से निकल आए और वे उड़ गए, तब जावाली उठे। जावाली उठने के बाद उन्होंने कहा मैंने तपस्या की, मैं तपस्वी। तो आकाशवाणी हुई और ईश्वर हंसा। उसने कहा कि अगर तपस्या देखना है ऋषि जावाली तो तुम तुलाधर वैश्य की तपस्या देखो। तो तुलाधर वैश्य पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बताया बनारस में है। ये जावाली वहाँ गए और उन्होंने उस वैश्य की, तुलाधर जो सदैव तराजू लिए लेने के कारण उसे तुलाधर कहा जाता था, उनकी किराने की छोटी सी दुकान पे गए और उन्होंने देखा कि कुछ ग्राहक उन पे नाराज हो रहे हैं, कुछ ग्राहक उन पे प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ ग्राहक उन पे बहुत गर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो वो थे तुलाधर वैश्य, वो समभाव से सबको ले रहे थे। बाद में जब उन्होंने पूछा जावाली ऋषि ने कि तुलाधर वैश्य, भगवान ने बताया है कि तुमने बड़ी तपस्या की है, क्या तपस्या है? तो बोले तपस्या तो मुझे कुछ नहीं, बस ये तराजू लिए ये देखा मैंने कि गीत में, गाली में आदमी एक सा रहे, रज तम रज सत्य और तम सबको संतुलित बनाए रखे, तो समत्ति योग साधे, तो तपस्या है। मैं तो ग्रस्त में हूँ। तो जो सम को साध लेते हैं, शीत में, गर्मी में, हार में, जीत में, प्रशंसा में, बुराई में एक से रहते हैं, ये तपस्या कहलाती है। ये जैसे कहा पार्वती ने बड़ी तपस्या की शंकर को पाने के लिए, तो उनके ये छूट गए थे, भोजन, पानी, गति, मति कोई छोड़े नहीं थे। जो हठ योगी होता है वो छोड़ता है। तप की महत्ता बहुत है। तप की महत्ता तो रामचरितमानस में बड़े जोर से गाई गई है कि तप बल रचई तप, ये बड़ी जोर से, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावई मेट सकें त्रिपुरारी। माने तप के माध्यम से जो भाग्य में लिखा है वह भी मिटाया जा सकता है। करे जो तप सो मिले महेशु, जो तप करता है उसे ईश्वर मिल जाते हैं। और अन्य कोई उपाय न मिटहि कलेशु, और क्लेशों को मिटाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इन्होंने कहा तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मई दारा। तो तप के बल से ही ये विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से शंकर मारते हैं, और तप के बल से शेष नाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप सुखप्रद दुख दोष नसावा, जो तप होता है वो सुख प्रदान करने वाला होता है और दोषों को नष्ट करने। और अंत में तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखा है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप ही इस सृष्टि का आधार है। इससे ज़्यादा तप की और क्या वैल्यू हो सकती थी। इसके साथ जो तप करने से सुवर्ण तप भूषण भयो, लोहा तप औजार, अबा तपो भाड़े पके, जल पीवे संसार, जल पीवे संसार तपन ग्रीष्म की खोवे, ग्रीष्म भीषण ताप तपे तो वर्षा होवे, यह शरीर भी तपो बहुत पे गई न उलझन, जरो न स्यो मन मैल,
कहा तन पायो सुवरन। अच्छा तन पाने पर भी अगर तपस्या नहीं की गई तो फिर अगर तपस्या से गुण अर्जित नहीं करे गए, आत्मा को परमात्मा में विलय नहीं किया गया, तो इसका क्या लाभ। तो तप के प्रकार 17वें अध्याय में तप के 14 इस श्लोक में, 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि देह का तप है, वाणी का तप है और मन का तप है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और आचार्य की सेवा करना देह के तप है। वृद्धजनों की सेवा करना या पवित्रता रखना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, ये देह के तप है। जो वाणी का तप है वो प्रिय बोलना, हितकारक बोलना, सत्य बोलना, ये उद्योग न करने वाली वाणी को बोलना और नाम स्मरण करना या जप करना, ये वाणी के तप हैं। ये गीता के 14वें, 15वें और 16वें। और मन का तप बताया है कि जो प्रसन्न रहता है, प्रमुदित रहता है, शांत रहता है, जो स्थिर रहता है। जैसे युधिष्ठिर का था कि वो शांति में, युद्ध में स्थिर रहते हैं। तो जो भगवत चिंता और भावों में पवित्रता रखता है वह मन की पवित्रता रखता है। इसको 3 तरह से बांटा गया है: सात्विक तप, राजसिक तप और तामसी तप। जो निरहंकार होके और तप किया जाता है उसे हम सात्विकी तप कहते हैं। जो अनासक्त भाव से किया जाता है, कर्म किया जाता है, उसे हम सात्विकी तप कहते हैं। राजस तप जब स्वार्थ से, मान से, सत्कार से किया जाता है तो हम इसे राजसी तप कहते हैं। और जब मन, वाणी, अहंकार से कष्ट देने के लिए कष्टों के साथ कोई कर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो इसे हम तामसी तप कहलाते हैं। तो तप से आशय, कोई हमारे गांव में आए थे ठड़ियल बाबा जो 40 साल से खड़े थे। वस्तुतः वे कोई तपस्वी नहीं थे, वे वस्तुतः वे हठ योगी थे। तो हठ योग में को अच्छा नहीं माना गया है, तपस्वी को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन संसारी था, अर्जुन योद्धा था, योगी नहीं था। जब अर्जुन को परम तपस्वी हो सकता है तो हम वर्तमान में भी वाणी का तप, मन का तप, देह का तप करके और सात्विकी तप करके अपने को तपस्वी बना सकते हैं और आत्मा को परमात्मा में लय कर सकते हैं।